इस वीडियो में टॉप आईटी कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपका यहाँ पे स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो ये तीन स्टॉक हैं जो टॉप आईटी स्टॉक में माने जाते हैं आते हैं। वो है टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल। ये लार्ज कैप के स्टॉक हैं, लो रिस्की हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो भी इन्वेस्टमेंट के अदर इंस्ट्रूमेंट होते हैं लाइक पीपीएफ, बॉन्ड्स, उसके बाद फिक्स्ड डिपॉजिट, वहाँ पे जो रिटर्न आपको देखने को मिलता है गारंटेड रिटर्न मिलता है, जो कि 5% से लेकर 10% तक का, मैं मैक्सिमम बोलूँ तो 10% तक का ऑलमोस्ट आपको रिटर्न मिल जाता है, जो कि फिक्स रिटर्न में आते हैं। ठीक है, कुछ बैंक भी आपको 7 से 8% का सेविंग अकाउंट में भी देते हैं रिटर्न। तो ये सारे फिक्स रिटर्न के कैटेगरी में आ जाते हैं, वहाँ पे फिक्स रिटर्न मिलता है एज कम्पेयर टू दिस। क्योंकि वहाँ पे फिक्स रिटर्न है, उसी से कंपेयर करेंगे इन सारे को कि आपको यहाँ पे कितना रिटर्न मिल सकता है। टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल के बारे में बात करें तो सेक्टर का ग्रोथ है, जो आईटी सेक्टर का ग्रोथ है वो 10 से 12% का ग्रोथ दिखा रहा है, आईटी सेक्टर का ग्रोथ। और आईटी सेक्टर में जो टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल हैं वो टॉप कंपनी में आते हैं। और ये लार्ज कैप के स्टॉक है, बेहतरीन स्टॉक है। नंबर 1 पे है टीसीएस, उसके बाद इन्फोसिस एंड देन एचसीएल। जो कंपनी लिस्टेड है मैं उसमें कर रहा हूँ, ऐसे एसेंचर नंबर 1 है। तो यहाँ पे अगर इंडस्ट्री 10 से 12% का ग्रोथ अगर दिखा रहा है तो इनको ज़्यादा प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है। कोरोना आने की वजह से लोग ऑनलाइन और घर बैठे अपने काम करने लगे हैं, ऑनलाइन ज़्यादा सर्विसेज चल रहे हैं, जिसके वजह से प्रोजेक्ट का जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। और इसके वजह से इन सारे कंपनी को, आईटी कंपनी को मेनली, और उसमें से जो है टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल को अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिला, जिससे प्रॉफिट होने की संभावना बढ़ गया है। तो पैंडेमिक के वजह से इनका बिजनेस और बूम कर रहा है और आपको भी बेहतरीन सुविधा प्रदान कर रहा है। आईटी सेक्टर इसके वजह से अच्छा हो रहा है। नाउ अगर सेक्टर 10 से 12% का ग्रोथ कर रहा है तो आप मोटा मोटी मान सकते हैं कि सेक्टर के अकॉर्डिंग भी अगर इनका ग्रोथ अगर होगा तो 10% का ग्रोथ मान लीजिए हम मिनिमम लेकर चल रहे हैं, कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं इन सारे चीज़ों को। क्योंकि यहाँ पे लो रिस्क है तो मैं कंपेयर करूंगा कि ज़्यादा रिटर्न भी नहीं मिलेगा आपको। क्यों? उसके पीछे एक और रीज़न है कि एक सैचुरेशन लेवल पे पहुंच गए, ऑलरेडी मल्टी बैगर बन चुके हैं, लोगों को अच्छा रिटर्न दे चुके हैं, एक सैचुरेशन लेवल आ चुका है, अच्छा परफॉर्मेंस ऑलरेडी हो चुका है। अब इसके बाद ऊपर जाना जो ग्रोथ है वो थोड़ा स्लो होगा। अब यहाँ पे रिस्क भी कम होता है, आपको ये नहीं भूलना चाहिए। ये सारे स्टॉक के पास, इन सारे कंपनी के पास इतना सारा कैश रिजर्व है ना कि आप बोल सकते हैं कि ये डूब जाएगा, ये बहुत मुश्किल है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट टू आप बोल सकते हैं 5 से 10 साल तो आराम से चलेंगे और बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। आईटी सेक्टर अभी मार्केट में बूम कर रहा है, ठीक है। तो आप मान सकते हैं कि इन सारे जो इनका बिजनेस है वो आने वाले समय में भी अच्छा प्रदर्शन करेगा। टाटा कंपनी में बात करें तो बहुत कम ऐसा कंपनी है, टाटा ग्रुप का कंपनी, जो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और डेट फ्री है। उसमें से टीसीएस है, टीसीएस का प्रदर्शन बाकी जो कंपनी है टाटा ग्रुप के, उसके कंपैरिजन में नंबर 1 है और बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है टीसीएस। तो यहाँ पे अगर इंडस्ट्री 10% के हिसाब से अगर ग्रो करेगा और इन सारे स्टॉक 10 से 12% मान लीजिए, तो अगर इनका ग्रोथ मिनिमम अगर 10% के हिसाब से होता है तो आइडियल सिचुएशन में स्टॉक का प्राइस भी 10% इंक्रीज होना चाहिए। बट एक्चुअली ऐसा देखा जाता है कि इक्विटी थोड़ा कॉस्टली होता है। अगर 10% के हिसाब से अगर ये ग्रोथ दिखाएगा तो लोग इसका वेटेज 20% करेंगे और 20% के हिसाब से CAGR मिलने की पॉसिबिलिटीज होता है। आइडियल सिचुएशन में 10% मिलेगा। तो अगेन आईटी सेक्टर के ग्रोथ के अकॉर्डिंग भी अगर इसका ग्रोथ हुआ तब भी अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। तो यहाँ पे सेफ है आपका पैसा, आपको ये नहीं भूलना चाहिए। और यहाँ पे जो रिटर्न मिलेगा अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। यहाँ पे 15 से 20% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात अलग है कि कई सारे जो मिड कैप के स्टॉक होते हैं वो जब उनका रिटर्न आप देखेंगे 1 सालों में 500% तो एक्साइटेड हो जाते हैं। बट ये सारे स्टॉक जो है एज कम्पेयर टू दिस वन, ये जो है रिस्की होते हैं, ये बहुत ही लेस रिस्की है। तो आपको रिस्क के अकॉर्डिंग ही इसका प्राइस मूवमेंट होगा, मेरा ऐसा मानना है। तो आपको अगर 15% से 20% भी रिटर्न अगर मिल रहा है तो आपको खुश होना चाहिए। मैं कंजर्वेटिव होकर सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इतना ही मिलेगा।
इनका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो इससे ज़्यादा ही मिलेगा, इनका ग्रोथ जो है इससे ज़्यादा होगा, CAGR आपको ज़्यादा मिलेगा। मैं कंजर्वेटिव होकर सोच रहा हूँ, आप समझिए बात को। नाउ ये तो समझ गए। रिसेंटली इन्फोसिस ने 14 अनाउंस किया है कि 14 तारीख का इनका रिजल्ट आएगा। तो जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं, मैं उनको बताऊं कि आप 30 और 31 को बाय ना करें। 1 तारीख को मार्केट का जो भी हाल रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं और आप बाय कर सकते हैं। बाय करने के बाद आप चाहें तो रिजल्ट आएगा तो उस दिन आप सेल कर दें, रिजल्ट आएगा उस दिन आप सेल करके निकल जाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा, जैसे कि अब यहाँ पे डालेंगे तो रिस्क भी कम रहेगा, एक बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये है कि मान लीजिए अगर आपका पैसा किसी भी रीजन से फंस जाता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लार्ज कैप है, आपको ऊपर बेनिफिट देगा ही देगा, फ्यूचर में ग्रोथ दिखाएगा ही। IT सेक्टर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, इन सारे कंपनी को अच्छा प्रोजेक्ट मिल रहा है, तो उन सेक्टर के साथ साथ ये भी ग्रो कर रहे हैं, तो आपको निकलने का भी मौका मिल जाएगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है किसी भी रीजन से। तो आप चाहें तो इसमें स्विंग ट्रेडिंग और मोमेंटम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। रिजल्ट जब निकलेगा उस दिन आप सेल कर सकते हैं। 1 तारीख या अगले मंथ, स्टार्टिंग मंथ में आप चाहें तो बाय करके रखें स्टॉक को, और जब रिजल्ट आएगा तब आप सेल कर दें। मेरा ऐसा मानना है। जो लोग यहाँ पे अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोले तो इन्वेस्ट करके आप छोड़ दीजिए। अब मैं आपको बता दूं कि इन सारे स्टॉक जो है आपको बोनस वगैरह और कॉर्पोरेट एक्शन ये सारे चीज़ देखने को मिलते हैं। TCS अगर 3600 के आसपास जाएगा तो आपको एक बोनस शेयर का रिवार्ड भी दे सकता है। इन्फोसिस अगर 1600 से 1800 के आसपास प्राइस रेंज में जाएगा तो ये भी बोनस दे सकता है, और SCL अगर 1400 के आसपास जाएगा तो ये भी बोनस दे सकता है। तो आने वाले समय में बोनस भी आपको मिल सकता है। और ये जो बोनस वगैरह मिलते हैं और स्प्लिट ऐसे जो कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं, आने वाले समय में फ्यूचर में आपको एडवांटेज और बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। शॉर्ट टर्म में इसका ज़्यादा कुछ सिग्निफिकेंस है नहीं, क्योंकि प्राइस जो है एडजस्ट हो जाता है, बट लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। ओके, तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल सकता है इन सारे स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो। ओके, और आने वाले 5 से 10 सालों में इनका बिजनेस अच्छा खासा चलेगा, मेरा ऐसा मानना है। तो आपको यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैसा यहाँ पे सिक्योर है। और FD वगैरह और इसमें जो अदर जो इंस्ट्रूमेंट है फिक्स रिटर्न वाले में जाएंगे तो एक एडवांटेज तो है कि फिक्स रिटर्न है, बट जो रिटर्न होता है उतना ज़्यादा नहीं होता है। 5 से 10% का रिटर्न अच्छा रिटर्न मेरे हिसाब से नहीं है, और स्टॉक मार्केट में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। आप यहाँ पे 15 से 20% का मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। मैं कंजर्वेटिव होकर सोच रहा हूँ, आप 15 से 20% मुझे लगता है कि उतना तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। IT कंपनी को लेकर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं और रिजल्ट आने के बाद आप निकल सकते हैं डिविडेंड वगैरह लेकर, ये आप सोच सकते हैं। तो ये रहा इन टॉप IT कंपनी के बारे में। अदर IT कंपनी भी है तो मैं उसको कवर नहीं किया हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो 3 है वो बेस्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए। ऐसा नहीं है कि विप्रो नहीं है, विप्रो बहुत सारे लोगों को मल्टी वगैरह बना चुका है, इतना बोनस दिया है, इसके ऊपर तो केस स्टडी भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे स्टॉक हैं। बट मेरा फेवरेट ये है, तो मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, तो इसीलिए मैं इसी सारे स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ। अदर किसी अनदर स्टॉक के बारे में अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर एक रिसर्च करके और एनालिसिस करके मैं आपको बता सकता हूँ कि आपका क्या स्ट्रेटजी वहाँ पे होना चाहिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।